आशुतोष जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आशुतोष जी, हमारे लाइव वीडियो में कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, कल्पना जी शेर हैं बाकी सब ढेर हैं। कल्पना जी कितनी शेर हैं, क्या क्या प्रभाव है, ऐसा बताया जा रहा है। निशिकांत दुबे ने एक बाइट दिया, एक बयान दिया अपना। निशिकांत दुबे ने कहा कि महिलाओं की संख्या क्यों ज़्यादा हो रही है कल्पना सोरेन की रैलियों में। वो उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी के समय में महिला पुरुष सब जाते थे और तमाम जो नेत्रियां रही हैं, तमाम नेता रही हैं, उनके रैलियों में जाती थी महिलाएं। कल्पना सोरेन का इम्पैक्ट कितना है? देखिए, आपको उन लोगों से पूछना चाहिए कि उनके जो पति हैं उन्होंने क्या काम किया है, और वो जनता को बताना चाहिए, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। और वो समाज के किस पंक्ति से आते हैं और झारखंड में वो जिस पंक्ति से आते हैं, समाज के उस पंक्ति के हालचाल क्या हैं, ये भी बताना चाहिए। अब जो बेवकूफ़ लोग कल्पना सोरेन के चेहरे पर वोट देने की बात कह रहे हैं, उनसे ये पूछना चाहिए कि कल्पना सोरेन का राजनीति में क्या योगदान है। अगर ऐसी बात है तो केवल शक्ल देखकर, या चाहे वो परिवारवाद किसी भी दल में हो, तो शक्ल देखकर आप और हमको भी लोग वोट कर दें। यही राजनीति की सबसे बड़ी जो दुष्चरित्र है आज के ज़माने में है। अगर मैं बेबाकी से कहूँ तो एक पत्रकार जितना मेहनत करता है और राज्यों की जितनी समझ होती है, उसे जीडीपी की समझ होती है, उसे विदेश नीति की समझ होती है, वो समाजवाद और साम्यवाद के बारे में जाता है। जरा कल्पना सोरेन से पूछिए कि समाजवाद और साम्यवाद क्या होता है, और जो नक्सलिज्म की जो नींव है झारखंड में, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, मेरे ख्याल से नहीं बता पाएंगी। जीडीपी का अगर उनसे फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो नहीं बता पाएंगी। ये सिर्फ कल्पना सोरेन के लिए नहीं है, माफ कीजिएगा, ऐसे तमाम लोगों के लिए है जो मतलब आखिर क्यों कल्पना सोरेन का नाम आ रहा है, उन्होंने क्या कर दिया है। हाँ, क्या वो इंदिरा गांधी की आइडियोलॉजी को भी जानती होंगी? क्या उन्हें रशियन क्रांति के बारे में पता होगा, क्यों हुआ होगा? झारखंड को जो आजादी मिली और झारखंड क्यों बनाया गया, ये उनको पता होगा? मैंने ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लगता है कि कल्पना सोरेन, और क्यों कल्पना सोरेन को वोट मिल जाएगा। 23 तारीख को आप ही यहाँ बैठिएगा, हमको भी बुलाइएगा, ठीक है ना। कल्पना सोरेन मतलब क्यों कल्पना सोरेन कि वो कल्पना सोरेन एक बार तो चुनाव जीत चुकी हैं, हाल ही में जीती हैं। हेमंत सोरेन की पत्नी है इसलिए। और हेमंत सोरेन ने झारखंड में, कहा जाता है कदना से आदमी झारखंड में चला जाए और वहां पर करोड़पति बनकर आता है। इतिहास है, पृष्ठभूमि है। अभी कांग्रेस के लीडर के पास इतने पैसे मिले, मैं ये नहीं कहता हूं कि भाजपा ने भ्रष्टाचार किया होगा या नहीं किया होगा। कांग्रेस के जो भ्रष्टाचार सामने आए हैं, क्या उसका जवाब ये युवा पीढ़ी देगी? क्या झारखंड में विकास हो रहा है? हेमंत सोरेन कहते हैं कि हमें जो है केंद्र सरकार ने काम नहीं करने दिया, और बिहार और झारखंड का जब बंटवारा हुआ तो झारखंड के पास जो है सारे संसाधन चले गए। बिहार में नीतीश कुमार ने अपने बूते बिहार को इतना आगे लाया। और आप अगर कोरोना काल की बात करें तो कोरोना काल में तो हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि आपदा को अवसर बनाइए, वहां तो सेवा करने का सबसे बड़ा मौका था। इनके पिताजी भी बहुत बड़े आदमी थे, और अब अपनी पत्नी को भी ला रहे हैं, कल बच्चे को भी ले आएंगे, पूरा झारखंड बेच दें। झारखंड में इतना पैसा मिला कि मशीन खराब हो गया। तो ये बेवकूफ लोग हैं, मैंने बताया ना, कल आप ही बता दीजिए या हमारे जो वरिष्ठ सहयोगी बैठे हुए हैं कि कल इस तरह से राजनीति चलेगी तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा। कल बिहार में तेजस्वी यादव की पत्नी भी अगर राजश्री आ जाए तो उनको भी वोट मिल जाना चाहिए, पूरा मिल जाए। क्या राजश्री कर रही है, कितने गरीबों से मिलती है, कितने का भला करती है। हो सकता है कि चुनाव के समय राजश्री यादव भी आ जाए और युवा कहे कि मैं तो उनका फैन हूं, तेजस्वी यादव से आप मिलकर दिखाइए। मैं ऑन चैनल आपको कहता हूं, एक आम आदमी बनकर। उसी तरीके से ये हेमंत सोरेन जो लोग हैं दिन भर गुना भाग करते। इनकी आईएएस पूजा सिंघल के बारे में क्यों नहीं कल्पना सोरेन बताती हैं? पूजा सिंघल ने क्या किया? हाँ, ये लोग झारखंड को बेच रहे हैं, और इन्होंने आदिवासियों का कितना उत्थान किया है, अभी तो 23 तारीख को पता चल जाएगा ना। ये किसी को मुख्यमंत्री तो क्या रघुवर दास जो 5 साल सरकार चलाए, क्या उन्होंने झारखंड में भ्रष्टाचार या उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया? फिर वो चुनाव क्यों हार गए? ये नहीं कह रहा हूँ कि भाजपा ने नहीं किया होगा, तो सत्ता से गए ना, वो तो गए ना। किसी को उम्मीद नहीं थी। तो फिर तो लड़ाई सत्ता में आने की ही है, दोनों इसीलिए लड़ रहे हैं। रघुवर दास भी लोगों से नहीं मिलते थे, वो जन सरोकार से कट गए थे, पत्रकारों से नहीं मिलते थे, तो रघुवर दास की विदाई हुई ना, हुई कि नहीं? बहू भी चुनाव लड़ रही है, बहू के लिए राज्यपाल होते हुए प्रचार कर रहे हैं। चुनाव के पहले क्या किया उन्होंने? जब उनके पति जेल में गए तब से उनका राजनीति में पदार्पण हो गया, और अब उनको आगे भी डर लगता है कि पति की विरासत को आगे ले जाना है। मैं ये नहीं कहता हूं कि किसी को राजनीति में आने का हक नहीं है, लेकिन क्यों कल्पना सोरेन फैक्टर हो सकती हैं? आज से पहले उन्होंने क्या किया है, जबकि वो एक मुख्यमंत्री की पत्नी थी?
एक मुख्यमंत्री की पत्नी होने के नाते बहुत कुछ कर सकती है राज्य के विकास के लिए। आशुतोष जी, अपने मीरा मुद्दे मुंडा जी भी चुनाव लड़ रही हैं। वो ठीक, मैं तो कह रहा हूँ ना, चाहे भाजपा हो, राजद हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, आरजेडी हो, कोई भी हो, ये सबके लिए फॉर्मूला है। मैं समान रूप से ये बात कह रहा हूँ। और रही बात झारखंड की बात अगर की जाए, तो झारखंड जितना आगे बढ़ रहा था, क्या आज उतना आगे बढ़ रहा है? आप देख लीजिए। और केंद्र सरकार की देन है कि आज झारखंड में उन्होंने नक्सली मूवमेंट्स को बहुत हद तक कम किया है। लेकिन ये लोग भावनाओं को भड़काते रहते हैं। आज भी उसी ढर्रे पर, उसी राजनीति की पृष्ठभूमि पर राज्य को आगे ले जाना चाहते हैं। उन्होंने जब कहा कि आप घुसपैठिए को क्यों झारखंड में दखल करने दे रहे हैं, वो अपनी संसाधनों पर कब्जा कर रहे हैं, तो ये कहते हैं कि आपने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को क्यों भारत में रही है? क्या तर्क है? क्या उस वक्त भारत को, शेख हसीना को अपने देश में नहीं रहने देना चाहिए था? एक पड़ोसी राज्य होने के जिस तरीके से वहां की भी जो मूवमेंट हुई, वहां पर भी जो आपत्तिजनक स्थिति हुई, क्या उस जिस तरीके से हिंदुओं पे के साथ जो कारनामे किए गए, तो शेख हसीना को क्या भारत में नहीं, ये कोई तर्क रहता है उनका? जो घुसपैठिए आज वहां पर अपना कब्जा जमा रहे हैं। मैं बीबीसी की भी रिपोर्ट देख रहा था। वो तो खैर भाजपा के रिवर्स दिखाती है, लेकिन कभी कभी दिखाते दिखाते वो भी सच्चाई दिखा दे। उसमें कई लोगों के इंटरव्यू ऐसे चलाए गए। इसमें यह स्थापित करता है कि कई मुसलमानों ने दलितों से शादी किया है, और वो इंटरव्यू दिखा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि प्रायोजित इंटरव्यू है, जिसमें वो कहलवाया जा रहा है बीबीसी के माध्यम से कि देखिए ये आशुतोष जी, एक मेरा सवाल इसी में डाउन में कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत बड़ी सोशल मीडिया है, भारतीय जनता पार्टी के पास सारा सिस्टम है, सब कुछ है। लोग कहते हैं कि जर्नलिज्म या पत्रकारिता तमाम जगहों पे भी बीजेपी का सिस्टम है। क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसे 100 वीडियो नहीं बना सकती है झारखंड के किसी भी आदिवासी गांव में जाके, जहां पे बांग्लादेशी घुसपैठिए हों और उन्होंने आदिवासी महिलाओं से शादियां की हों? क्या बीजेपी ने, या आप पत्रकार हैं या कई पत्रकार भी हैं, क्या वो धड़ा जो ऐसा कहता है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए आए हैं, क्या वो इस पे 10 मिनट 20 मिनट का एक वीडियो बना सकता है कि किधर से आए और कहां से आए और कितने गांव में प्रभाव है? क्या चंपई सोरेन हर एक अपने बयान में बोलते हैं कि मैं प्रमाण दूंगा, मेरे आसपास के गांव में शादियां हुई हैं? क्या अभी तक चंपई सोरेन ने 1-2 प्रमाण दिया? यह सवाल आपसे भी है। बिल्कुल उनको देना चाहिए। आज इस पर आपका क्या जवाब है? हाँ, बिल्कुल उनको देना चाहिए। अगर झूठ बोल रहे हैं, अगर वो नहीं दे रहे हैं, अगर वो भ्रम फैला रहे हैं, तो उनको इसका जवाब जरूर देना चाहिए। जैसे अभी एक साबरमती फिल्म आई है, उसको प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर बोला है कि ये हकीकत है, ये सच है। उसके पहले उनके विचारधारा के उलट भी फिल्में बनी थी। उसी तरीके से अगर कोई उनका विरोध करता है, तो उनको भी बताना चाहिए कि हाँ, कहाँ कहाँ आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं, जिन्होंने जो जातियां कर रहे हैं या जो इस तरह का कार्य कर रहे हैं, उनको भी ऐसा वीडियो जरूर बनाना चाहिए। और उनको ऐसी चीजों को सोशल मीडिया पर भी प्रचारित करना चाहिए। अगर मीडिया इन चीजों को नहीं दिखाती है, या उसके पास कोई उसका एक ऐसा कोई मापदंड है, या उसके पास उसकी कोई ऐसी मजबूरी है, तो आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, सरकार उनके हाथ में, बिल्कुल उनको दिखाना चाहिए। और उनको भी एक नैरेटिव आगे आकर के सेट करना चाहिए, बताना चाहिए हाँ इस तरह की बातें हो रही है।